राधे राधे मित्रों, आज हम सुनेंगे गंगा सप्तमी व्रत कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था भागीरथ। उन्होंने अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त करने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने का प्रण किया। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या कर माँ गंगा को प्रसन्न कर लिया और उनसे धरती पर आने का आग्रह किया। राजा की तपस्या से खुश होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए राजी हो गई, लेकिन उन्होंने राजा भागीरथ को बताया कि अगर वो सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। माँ गंगा की ये बात सुनकर राजा भागीरथ संकट में पड़ गए। ऐसी भी मान्यता है कि गंगा जी को अभिमान था कि उनका वेग कोई सहन नहीं कर सकता। समस्या के समाधान के लिए राजा भागीरथ ने भक्तों के दुख हरने वाले भगवान भोले शंकर की आराधना शुरू कर दी। भक्त की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव शंकर प्रकट हुए। तब भागीरथ ने उन्हें अपनी समस्या बताई, जिसके बाद भगवान शिवजी ने राजा को समाधान दिया। कथा के अनुसार जैसे ही माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरने लगी तो माँ गंगा का अभिमान दूर करने के लिए भगवान शिवजी ने उन्हें जटाओं में बांध लिया। जिसके बाद उन्होंने भगवान शिवजी से माफ़ी मांगी। तब भोले शंकर ने माँ गंगा को माफ़ कर उन्हें अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। जिसके बाद गंगा जी 7 धाराओं में प्रभावित हुई। इस तरह राजा भागीरथ गंगा जी को धरती पर लाने में सफल हुए। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्गलोक से भगवान भोले शंकर की जटाओं में समाई थी। इसीलिए इसी तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा की पूजा और कथा का पाठ करना मंगलमय माना जाता है। साथ ही जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई उस दिन को गंगा दशहरा या ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष मिलता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी में स्नान करने का अलग ही महत्व है। गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य का भी अपना महत्व है। गंगा सप्तमी को कई स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गंगा सप्तमी की कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो माँ गंगा जी की जय। आइए अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। एक दिन लड़की ने अपनी माँ से जिद की, माँ गांव में गणेश जी का मेला लगा है, सब लोग देखने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। माँ ने ये सुनकर कहा, बेटा मेले में बहुत भीड़ होती है, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम वहाँ गिर पड़ जाओगी। लेकिन लड़की ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और मेले में जाने की जिद करने लग गई। लड़की की जिद देखकर उसकी माँ ने उसे मेले में जाने की अनुमति दे दी और कहा, गुस्सा छोड़ो, जाओ मेले में अपना ख्याल रखना। जब लड़की मेले में जा रही थी तो माँ ने उसे 2 लड्डू और एक लोटे में पानी देकर कहा, एक लड्डू और थोड़ा पानी भगवान गणेश जी को देना और एक लड्डू और बचा हुआ पानी तुम पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेला देखने गई। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन लड़की फिर भी घर नहीं लौटी। लड़की मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको। ऐसा कहते कहते सुबह से शाम हो गई। शाम से रात हो गई और लड़की ने यही बोलते बोलते पूरी रात वहीं गुजार दी। भगवान गणेश जी ने सोचा,
अगर मैंने लड्डू और पानी नहीं पिया तो ये लड़की अपने घर नहीं जाएगी। भगवान गणेश जी एक छोटे लड़के का रूप बनाकर वहाँ आए और लड्डू और पानी लड़की के हाथ से पी लिया। खाने के बाद भगवान गणेश जी ने कहा, तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। लड़की ने ये सुनकर कहा, मुझे क्या मांगना चाहिए? वह मन में ये सोचने लगी, मैं अन्न मांगूँ या धन मांगूँ या खेत मांगूँ या महल मांगूँ या अपने लिए वर मांगूँ। वो यह सोच ही रही थी कि भगवान समझ गए कि लड़की क्या सोच रही है और कहा, लड़की तुम अपने घर चली जाओ। तुमने मन में जो भी सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। फिर लड़की वहाँ से अपने घर चली गई। घर पहुँचते ही माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे लगी? मुझे बड़ी चिंता हो रही थी, तुम कहाँ खो गई थी? लड़की ने कहा, माँ मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था। मैंने एक लड्डू और थोड़ा पानी गणेश जी को पिलाया और एक लड्डू और बचा हुआ पानी मैंने पी लिया। जैसे ही लड़की ने ये सब कहा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई जो भी उसने उस समय सोची थी। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस लड़की को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, गणेश जी की कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।